और ये आइकॉनिक हाथी जहाँ पे शायद ही कोई होगा जिसने फ़ोटो नहीं खिंचवाई होगी। इस साइड आ गया हमारा डोमेस्टिक डिपार्चर्स के लिए सिक्योरिटी, और उसे हम आ गए अभी डाइवर्जन पे 37 से 62 गेट नंबर इस तरफ। गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ऑन एयर इंडिया AI 2421 from Delhi Indira Gandhi International Airport Terminal 3. So let's just buckle up and see you at the airport, guys. Guys, just अभी पहुँचे हैं टर्मिनल 2 की पार्किंग पे। गाड़ी कर दी है खड़ी और हमें जाना है टर्मिनल 3 पे। ये भी टर्मिनल 3 का पार्ट है। दिस इज़ इंटरनेशनल वन। हमें जाना है डोमेस्टिक साइड, इसके उस तरफ। सो लेट्स गो। तो गाइस, टर्मिनल 2 पे हमने गाड़ी खड़ी करी और अभी हम यहाँ पे टर्मिनल 3 के अराइवल्स में हैं। यहाँ से दो तरीके जाने के, इधर यू टेक द एलिवेटर और द एस्केलेटर। सो द लिफ्ट इज ओपन, वी विल टेक द एलिवेटर्स क्विकली। या सी यू एट द डिपार्चर्स। सो वी हैव नाउ रीच्ड टू द डिपार्चर्स। गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8 तक जाता है। अब भीड़ तो कुछ खास है नहीं, बस हम लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए, तो रिक्वेस्ट करते हैं इफ़ दे अलाउ अस टू गो फर्स्ट। ओके गाइस, एंट्री हो गई है टर्मिनल 3 पे। हमने एंटर किया गेट नंबर 4 से और अब जाना है चेक इन के लिए। तो लेट मी शो यू हाउ दिस चेक इन प्रोसेस वर्क्स। चेक इन एरिया कुछ G या H तक डोमेस्टिक है और उसके बाद इंटरनेशनल काउंटर्स हैं। एंड देन यू फॉलो दिस डिस्प्ले, जो भी रो नंबर लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आपको अपनी फ्लाइट पे जाना है। एंड हमारी एयर इंडिया दिल्ली है तो सी रो पे चल रही है। सो वी जस्ट गो टू सी। चेक इन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो हम चेक इन काउंटर पे जाके डायरेक्टली वहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करें, या फिर ये जो लेफ़्ट साइड में लगे हुए हैं सेल्फ चेक इन कियोस्क, यहाँ से अपना चेक इन कर लें और बैगेज टैग प्रिंट करके डायरेक्टली बैग ड्रॉप कर दें। तो हमने चेक इन काउंटर से चेक इन किया था। सो सी यू आफ्टर चेक इन नाउ। बोर्डिंग पास हमने ले लिया है। मिली है विंडो सीट 7 अल्फ़ा, गेट नंबर 29 बी एज ऑफ नाउ। हमें जाना है सिक्योरिटी के लिए। तो राइट साइड में हमारे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी और लेफ़्ट साइड में हमारे सामने है डोमेस्टिक सिक्योरिटी। हमारी फ़्लाइट डोमेस्टिक है, सो ऑब्वियसली हमें डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए जाना है। और यहाँ पे 3-4 पोर्शन बने हुए हैं। अगर एक में भीड़ है आप दूसरे में जा सकते हो, दूसरे में क्राउड है तो आप तीसरे में जा सकते हो। चेक कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू दी रिटेल साइड और फिर चलते हैं गेट पे। गेट नंबर चेक कर लेते हैं यार कितना है। अपनी फ़्लाइट कैसे ढूंढे डिस्प्ले पे? सबसे इजी तरीका ये है कि टाइमिंग के हिसाब से चलो। अगर आपकी फ़्लाइट 2 बजे है, 2:15, 2:30, 3, 4, तो ये हमेशा सीक्वेंस में लगा रहेगा, कभी भी नाम सीक्वेंस में नहीं होंगे। तो ऑलवेज़ रिमेंबर योर डिपार्चर टाइम। टाइम देखो। तो गेट नंबर है हमारा 29B। टाइम अभी अपने पास 1 घंटे 10 मिनट के आसपास बचा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते हैं। बाकी सामने हमारे लेफ़्ट साइड में फूड कोर्ट है, अभी दिखाते हैं आपको। ये राइट साइड से एलिवेटर से आ रही है, ऊपर जाके फूड कोर्ट है। अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ वगैरह। और वहीं पे लेफ़्ट साइड में थोड़ा आगे चल के हमारे पास लाउंज भी अवेलेबल है। ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग go for it, but be ready to pay a little bit extra. But yeah, there's the surety that you get it genuine for sure. टाइम हुआ है 1:15, तो 1 घंटा है। थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे पहले एंड देन वी गो टुवर्ड्स द गेट। हम आगे अभी डाइवर्जन पे 37 से 62 गेट नंबर इस तरफ, 27 से 36 गेट नंबर इस तरफ। हमारा गेट है 29, तो हम जाएंगे सीधे। प्यास लग रही, पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द गेट। कनाडा की आन बान शान। ये रे आइकॉनिक दिल्ली।
वाटर फाउंटेन्स। गेट नंबर 29 भी हमारे लेफ़्ट साइड में है। बाकी अभी तो थोड़ा टाइम है तो वेट कर लेते हैं। बाकी इस एयरपोर्ट पे सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि आपको आने और जाने दोनों साइड के लिए ट्रैवलेटर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट पे सच में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है अगर आपका गेट कोई लास्ट गेट आ गया तो इट रियली हेल्प्स अलॉट। बाकी चलो बैठते हैं फिर थोड़ी बात करते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ आपको जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं उनके लिए कि कैसे कुछ चेक इन प्रोसेस रहता है, क्या कुछ अलाउड है, क्या कुछ अलाउड नहीं है और क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फर्स्ट टाइम फ्लायर्स के लिए। तो ऑलवेज़ मेक श्योर अगर आपकी फ़्लाइट कुछ ऐसे टाइमिंग पे है जैसे कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 7 बजे तक भी, तो थोड़ा सा क्लोज टू डिपार्चर आप घर से निकल सकते हैं, लाइक 2-2.5 घंटे पहले। तो 1 घंटे, सवा घंटे में भी काम चल जाएगा एयरपोर्ट पे। लेकिन पीक आवर्स पे गलती मत करना कभी भी, हमेशा 2.5 से 3 घंटे का मार्जिन लेके चलना, और वो भी बोर्डिंग टाइम का, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है ट्रैफिक कितना मिले कितना ना मिले, चेक इन काउंटर पे कितनी भीड़ मिले, सिक्योरिटी पे कितनी भीड़ मिले, तो कुछ नहीं कह सकते, यू लैंड अप मिसिंग योर फ्लाइट। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू लीव 2.5 और 3 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, हमने चेक इन बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे किया है, थैंक्स टू द CSF स्टाफ जिन्होंने लास्ट मिनट अलाउ कर दिया, वरना आज तो छूट जाती फ़्लाइट। सो वी आर वेल ऑन टाइम अभी कुछ 1:30 बजे हैं, है अभी भी 15-20 मिनट तो अभी भी है। तो थोड़ी देर बाहर ही बैठते हैं, बोर्डिंग थोड़ी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आराम से जाएंगे। मुझे लग रहा है बोर्डिंग शुरू हो गई है, अनाउंसमेंट थ्रू कर रहे हैं ये गेट से, बट अभी तो ये प्रायोरिटी मेंबर्स और बिज़नेस क्लास की बोर्डिंग होगी। थोड़ी देर और बैठेंगे, 10 मिनट एक, फिर चलेंगे बोर्डिंग के लिए, जो कई बार हेल्पफुल साबित हो सकती है आप लोगों के लिए कि जब भी चेक इन कराओ तो मेक श्योर आप स्टाफ को बोल दो कि मेरा नंबर नोट कर लो, अपना नंबर ज़रूर दे दो उनको, क्योंकि कभी कभार जल्दबाजी में पैकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान रह जाता है हमारे चेक इन बैग में जो सिक्योरिटी में फंस जाता है, जैसे कोई पावर बैंक हो गया, बैटरी का आइटम हो गया, या कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से वो बैग सिक्योरिटी में फंस जाएगा और वो बैग निकालने के लिए फिर एयरलाइंस वाले आपको ढूंढते रहेंगे। अगर आप टाइम पे मिल गए तो आपको बैग मिल जाएगा, नहीं तो बैग आपका फिर पता नहीं कभी आएगा और कब आप पहुंचोगे। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा काउंटर से अपना नाम और नंबर उनको ज़रूर लिखवाएं, तो जस्ट इन केस दे नीड दे कैन डायरेक्टली कॉल यू। काफ़ी हेल्प होती है उससे, मैं भी 1-2 बार बचा हूँ इसी चीज़ से। तो टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, बोर्डिंग भी लगभग ख़त्म हो गई है, तो मेरे को लग रहा है अभी चलना चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरे को ही निकाल देंगे आज। मेरे को तो लग रहा है अभी भी जल्दी है, अभी कुछ भीड़ तो कोई मौके नहीं दे रही है यहाँ पे। चलो आगे जाके पूछते हैं वरुण से। मैडम ग्रुप B दिखा रही है, हमारा तो ग्रुप D है, थोड़ी देर बाद ही आएगी। कुछ खाली खाली आज तो सारा एयरपोर्ट। हाँ, रात का टाइम ना बिज़ी नहीं होता, मोस्टली पैसेंजर वही हैं जो इंटरनेशनल से आके फिर कहीं अपने आगे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, घर पे। तो ठीक है, खाली एयरपोर्ट के अपने अलग मज़े हैं। जगह जगह पे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के, बैठो चार्ज करो। और अब तो लैपटॉप चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिए कुछ इस तरह के, विच इज़ एक्चुअली नाइस। पहले नहीं थे, अभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पे, विच इज़ गुड। तो बोर्डिंग ख़त्म होने वाली है, 10 मिनट रह रहे हैं बस, फ़्लाइट के अंदर बैठ के मिलते हैं आपको। ये भी कहीं तो जा रही है एयर इंडिया की फ़्लाइट, इसकी भी बोर्डिंग चलने लग रही है। वैसे एक बात है, एयर इंडिया की फ़्लाइट 24 घंटे चलती रहती है, हर घंटे 2-4 फ़्लाइटें तो मिलेंगी आपको। ये जा रही है हैदराबाद, हमारी फ़्लाइट है 29 पे। आ गया हमारा ग्रुप D, लास्ट के कुछ 2-4 पैसेंजर बचे हैं, उनमें नंबर आया है। चलो जी, तो बोर्डिंग हमने कर ली कंप्लीट। लास्ट के कुछ एक पैसेंजर में हमारा नंबर आया है, बाकी ऑलमोस्ट बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है।
अभी जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा टेक ऑफ के सीन्स. सो सी यू आफ्टर टेक ऑफ. दिस बोर्डिंग वाज रियली वेरी क्विक एंड वी आर ऑल सेट टू टेक ऑफ. तो गाइस पहुंच गए मुंबई. लगभग 1 घंटे 50 मिनट हमें लगे मुंबई आने के लिए. अभी टाइम हुआ है लगभग 4:40 और ये है अराइवल का एरिया टर्मिनल 2 का. काफ़ी शांत, सुंदर और काफ़ी प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे. और अब हम आ गए हैं बैगेज रिक्लेम एरिया पे. तो यहाँ पे जिस भी पैसेंजर ने बैग चेक इन किया था उनके चेक इन बैग आएंगे. इन बेल्ट्स में आते. तो हमारी बेल्ट नंबर 1 था, ये सामने लिखा हुआ है एयर इंडिया 2421 दिल्ली. तो यहाँ पे वेट करके आप अपना बैग ले सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली अभी तो आ ही जाता है टाइम पे. पहले थे हालात ख़राब जहाँ पे आता नहीं था टाइम से, बट अब तो ठीक हो गया. हमारा कोई चेक इन बैग था नहीं तो हमें लेने नहीं है बैग. सो वी गो स्ट्रेट आउटसाइड. यहाँ पे स्मोकिंग लाउंज है और आगे तक बेल्ट एक्सटेंड होती हैं. सुबह का टाइम था तो कुछ ज़्यादा फ़्लाइट्स लैंड हुई नहीं थी. शायद हमारी एक फ़्लाइट थी जो इस समय पे आई थी. बाकी चलते हैं अभी एयरपोर्ट से बाहर. तो एयरपोर्ट से बाहर तो हम आ गए हैं. अब हम खड़े हैं अराइवल एरिया में. यहाँ से लेफ़्ट साइड में हमें जाके ऊपर जाना है ओला उबर के लिए. ऊबर बुक की हुई है हमने. सो ऊबर वहाँ से लेके हम चलते हैं अपने काम पे. बाकी यहाँ पे अराइवल्स में खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं थोड़े बहुत. सो अगर कुछ एक क्विक मंच के लिए चाहिए कुछ ले सकते हैं यहाँ से. बाकी सामने से हम अभी कैब लेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू सून इन आवर न्यू वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.